61% से घटकर ये 33% तक पहुंच गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल आयात आधा हुआ है 5 सालों का, हमने बताया। अब 2020 से अगर हम देखें तो जो स्वेज नहर है, यानी जो रूसी कच्चा तेल है, वो आप जरा देखिए 2020 में जहां ये 0 था और वहीं 2025 में बढ़कर ये 27.1%, यानी एक तरह से जो निर्भरता है वो खाड़ी देशों से शिफ्ट होकर रूसी कच्चे तेल की तरफ गई है, वो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, स्वेज नहर के रास्ते रूसी तेल का आयात 0 से 27% तक पहुंचना, ये इस बात का सीधा प्रमाण है जिसका जिक्र करुणा कर रहे थे। बाल्टिक सागर के रास्ते भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात मार्ग ये बन चुका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अभी जिस तरह की बाधाएं हैं, जिस तरह की सीमाएं हैं और अमेरिकी सैंक्शंस का ईरान पर जो बड़ा भयंकर असर पड़ा हुआ है, वो आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगा? क्योंकि अभी तो आशंका इसी बात की है कि तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए, हम अपने खनिज संपदा का आयात 2 महत्वपूर्ण रूट से कर रहे हैं और ये भी बात सच है कि हॉर्मुज़ पर हमारा डिपेंडेंस आज भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी है क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में अमेरिकी डिप्लोमेसी जिस तरीके से भारत पर हावी हुई और भारत को कुछ हद तक एक कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आना पड़ा, तो वो रास्ता थोड़ा सा धीमा हुआ। तो कहने का अर्थ कि आज भी अगर हॉर्मुज़ पूरी तरह से तंग हो जाता है तो भारत में तेल और गैस की कीमतों का दाम बढ़ेगा और परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल होंगी। और कई बार हमारे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से भी इसके निर्देश संकेत नज़र आते हैं। लेकिन लार्जर पिक्चर में अगर हम देखें, अगर इस वार के नैरेटिव्स को देखें तो हमको लगता है कि इस नैरेटिव्स में ईरान अमेरिका से बहुत आगे है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को बिना हराए हुए, ये ईरान कभी नहीं कहता कि मैं इस युद्ध को जीत रहा हूं, लेकिन उस युद्ध को इतना प्रोलॉन्ग और इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है जिसमें अमेरिका की हार खुद ब खुद हो रही है, जिसे हम फुटबॉल में सेल्फ गोल कहते हैं। और वो वही काम ट्रंप लगातार कर रहे हैं। जो 10 दिनों की मोहलत उन्होंने दी है, वो तेल का जो निर्यात है वो उसका सबसे बड़ा जो अंश है वो चीन पहुंच रहा है और चीन से पहुंचने के बाद वो पैसा ईरान को मिलेगा। उसी पैसे से ईरान हथियार खरीद रहा है और उसी हथियार से अमेरिका से लड़ रहा है। तो कहने का अर्थ कि ये स्पाइरल है और इस स्पाइरल में ट्रंप